मम्मी रो रही थी वहाँ मरने वाला जगह में क्यों गई है करके, नक्सली लोग मार देंगे। अभी घर जाने से भी मम्मी रोते रहते हैं। छत्तीसगढ़ का ये इलाका पिछले 40 सालों से नक्सल युद्ध का बैटलफील्ड बना हुआ है। इस लड़ाई में एक तरफ हथियारबंद नक्सलवादी हैं, तो उनसे निपटने के लिए दूसरी ओर सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर रखा है। इन फोर्सेस की फ्रंटलाइन पर स्थानीय आदिवासी ही हैं, जिन्हें बस्तर फाइटर या DRG डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के पद पर भर्ती किया जाता है। शक्ति, साहस और रणनीति की जरूरत वाले इस ओहदे पर 21वीं सदी में जाकर आधी आबादी को जगह मिली। पीरियड्स बाधा नहीं है? नहीं, हमारे लिए नहीं है। मतलब पहले लगता था, अभी कंटिन्यू करते हैं ना तो नहीं लगता है। नक्सल फ्रंट में तो दशकों से महिला कमांडर्स फ्रंटलाइन पर लड़ रही हैं। देश की सिक्योरिटी फोर्सेस में भी सालों से महिलाएं हैं, लेकिन सन 2021 में पहली बार गुरिल्ला वॉर में सरकार की तरफ से विमेन फोर्स को शामिल किया गया। ये महिलाएं अब वो सारे काम करती हैं जिसे मेंस वर्ल्ड का काम माना जाता था। लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की आदिवासी लड़कियों ने इस युद्ध में हथियार लेकर क्यों उतरना चुना? बंदूक उठाना क्या सिर्फ इन लड़कियों के लिए रोजगार का साधन है या कुछ और? और जब ये घने जंगलों में ऑपरेशंस पर जाती हैं तो इनके क्या अनुभव होते हैं? आज जरा इसे ही करीब से समझने की कोशिश करते हैं। इस असुविधा के लिए खेद है, लेकिन आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। देश के उन हिस्सों तक पहुंचने में जिनका जिक्र केवल सुर्खियों में सिमट कर रह जाता है, न केवल बहुत मेहनत लगती है बल्कि रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट जरूरी लगती है, जमीनी हकीकत दिखाने की हमारी ये कोशिश माकूल मालूम पड़ती है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके इसे सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जस्ट के मेंबर भी बन सकते हैं। तो आइए साथ मिलकर उस बदलाव का हिस्सा बने जो हम देखना चाहते हैं, उस जर्नलिज्म को सपोर्ट करें जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त हम बस्तर में हैं। मैं बस्तर के सुकमा ज़िले में मौजूद हूँ। सुकमा वो ज़िला है जिसे सरकार ने 2025 में अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शामिल किया है। मेरे साथ इस वक्त आपको कुछ लड़कियां नज़र आ रही होंगी। ये आदिवासी लड़कियां बस्तर फाइटर्स के नाम से जानी जाती हैं। ये लड़कियां ऑपरेशंस में जाती हैं, नक्सलवादियों के खिलाफ जो यहाँ पर अभियान चलाए जाते हैं उसमें शामिल होती हैं। जो कैंप स्थापित किए जाते हैं जिसके ज़रिए किसी एरिया को नक्सल फ्री घोषित किया जाता है, उन कैंप्स को बनाने में ये लोग शामिल हैं। तो आज हमने सोचा कि ज़रा इनकी कहानी और इनके संघर्ष आपको करीब से दिखाया जाए, इनके साथ इनके नज़र से बस्तर को देखा और समझा जाए। चलो आज आपके साथ मैं भी चले। सबसे पहली चुनौती तो आप लोग को ऑपरेशन में रास्तों की आती होगी। जी हाँ, पूरा टेरेन ऐसे ही होता है? जी, हम लोग को नदी मिलता है, नाला मिलता है, पगडंडी मिलता है, पहाड़ मिलता है। जैसे कि पहाड़ में कभी कभार ऐसा पहाड़ मिलता है कि हम लोग चढ़ नहीं पाते, तो बड्डी को सामने वाला चढ़ा ना, वो बड्डी को पकड़ के ऐसे चढ़ना पड़ता है हमको। ऐसा जगह मिलता है। मतलब ऑपरेशन के दौरान, मतलब मैं बोल तो उतना, मतलब जितना बोल रही उतना आसान ना, जितना करने में उतना कठिन है। मैं जितने आसानी से बता रही हूँ उससे हाँ, ज़्यादा मुश्किल उसको जी पार करना है। जी। जब मैं शुरू में ऑपरेशन गई ना, मेरे को डर लगता था। जब फर्स्ट ऑपरेशन कुना डब्बा साइड गए थे तो डर के मारे मैं पूरा पसीना पसीना हो गई थी। शुरू में डर लगा, बाद में धीरे धीरे डर मिटते गया। अब नहीं लगता डर? अभी नहीं लगता है। बस्तर फाइटर होना बहुत गर्व की बात है मैम। हम लोग जंगल में कैसे घूमते हैं वो तो बोलने से आप लोगों को लगेगा, लेकिन हम लोग जंगल में बिताते हैं, उस चीज़ को बहुत तकलीफ होती है, लेकिन क्या करें, काम ऐसा है तो करते हैं अपन। भर्ती नहीं होने पहले भी हम लोग, मेरा घर तो जंगली इलाका है वाली। वहाँ तक रोड गई है मैम, रोड अभी गई है, पहले नहीं थी। जब मैं छोटी थी तब उधर पूरा नक्सले हुआ करते थे, तो पहले हम लोग छोटे छोटे पढ़ रहे थे, तब भी हम लोग को बहुत
स्कूल जाते हो क्या बनते हो, कैसे क्या बनोगे, ऐसे करके इंटरव्यू पूछते थे नक्सली लोग ऐसे आके। तो मैं झूठ बोलती थी मैं डॉक्टर बनूंगी करके, और मैं अभी फोर्स में आ गई हूँ। अब अभी नहीं आते हैं, मेरा इलाका पूरा साफ हो गया है, नक्सली नहीं आते। तो जब यहाँ पहली बार आई थी बस्तर फाइटर्स ज्वाइन करने, तो मम्मी पापा ने क्या बोला था? जी मैम, मेरे मम्मी पापा को तो नहीं पता था। मैं फॉर्म डाली थी तो सिलेक्शन होने के बाद 15 दिन के बाद में PTS जाने के बाद बता दी। मैं माँ को झूठ बोल के गई थी मैं खेलने जा रही हूँ, मेरे को सर लोग बुलाए हैं खेलने करके, तो मैं झूठ बोल के गई थी। उसके बाद माँ फिर मतलब गांव वाले दोस्त लोग बोले, दोस्त फ्रेंड लोग, तो तेरी माँ बहुत याद कर रही है करके बोलने से फिर माँ को खोल करके बताई कि मैं पुलिस में भर्ती हो गई हूँ करके। बाद में मम्मी बहुत रो रही थी। क्या बोल रही थी? मम्मी रो रही थी वहाँ मरने वाला जगह में क्यों गई है करके, नक्सली लोग मार देंगे। अभी घर जाने से भी मम्मी रोते रहते हैं कि मेरी बेटी को कोई मार देगा ऐसे वैसे, तो बोलते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं सोचते कि हम लोग को नक्सली मार देगा। हम लोग भी नक्सली लोग को ख़त्म करने के लिए रास्ता तय किया, तो हम लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन करेंगे और नक्सली को जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे। फिर अपना इलाका को पूरा क्लियर करके आराम से अंदर सिटी जगह में ड्यूटी करेंगे, यही सोचते हैं मैम कि अभी नक्सली जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर हम लोगों का भी पूरा बस्तर पूरा इलाका क्या होगा नक्सलवाद अगर खत्म हो जाएगा? आप लोग कैसी तस्वीर देखते हैं? अगर मैं तो सोचती हूँ नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अंदर इलाका है ना, उसके गांव में ना बोर है, पानी है और खाने पीने का उतना दूर मार्केट, मतलब पहाड़ ऊपर रहते हैं ना। हम लोग ऑपरेशन करते हैं, आधे से ज़्यादा देखते हैं किसी के घर में ना कपड़ा लाता उतना नहीं रहता, इतना ऐसा रहते हैं ना, रहने का घर ना कुछ ढंग नहीं रहता है, ऐसा रहते हैं उन लोग। पानी भी नाला का पानी जाता है वहाँ का लेते हैं, और वहाँ के बच्चे लोग भी कैसा रहते एकदम थोड़ा कैसे, किसी का पेट बड़ा, किसी का मुंडी एकदम पूरा बीमारी से ऐसा टाइप का रहते। उन लोग दूर, हम लोग ऑपरेशन जाते तो उन लोग पूछते हैं बेटा टेबलेट वगैरह लाए हो क्या, दर्द वाला ये दे दो आंटी, वो लोग वगैरह पूछते हैं। तो हम लोग अगर रखे रहते हैं तो दे देते हैं। उन लोग को देख के बहुत तकलीफ होता है। हम लोग चाहते हैं कि नक्सलवाद अगर जल्दी ख़त्म होगा तो उधर भी सुविधा होगा, तो कि हम लोग इधर थोड़ा सुकमा जिला में सिटी टाइप का रहने लग गया, तो वैसे उधर भी रहेगा तो हम लोग को अच्छा होगा। वहाँ तो ऐसे कोई पढ़े लिखे है ही नहीं, स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। उन लोग को तो ये जानकारी भी नहीं पता है कि ये खाने का चीज़ है कि नहीं है, नहीं खाने का भी चीज़ है, उन लोग को नहीं पता ना उतना मैम। तो देखते हैं ना, हम लोग को अच्छा नहीं लगता। हम लोग भी चाहते हैं कि नक्सली जल्दी ख़त्म हो जाए, तो फिर उधर पूरा सुविधा अच्छा रहेगा, तो उन लोग भी अच्छा जीवन यापन करेंगे। आपने बचपन में नक्सलवाद के कारण क्या क्या समस्याएं देखी अपने गांव में? आप कैसे याद करते हो? मेरे गांव में तो 2 बार नक्सली लोग आए थे मैम। मैं छोटी थी, 5वीं पढ़ रही थी तब। 2015 में आते थे नक्सली, मैं 2015-16 में 5वीं पढ़ी ऐसा कुछ है। तो वो लोग गांव में 2 बार आए थे, तो स्कूल पढ़ने वाले लोगों को भी मीटिंग में बुलाए थे गांव वाले। तो गांव की समस्या के कारण हम लोगों को भी जाना पड़ा था, तो गए थे। तब मेरे को पूछे नक्सली, एक जानकी नाम की थी वहाँ की कमांडर, हम लोगों को भी नाम आता था ये जानकी दीदी करके, वहाँ गाना वाना गाते थे। तो हम लोग छोटे बच्चे लोगों को भी पता था उसका नाम। तो मेरे को पूछी थी तू क्या बनेगी, पढ़ रही है करके, तो मैं बोले डॉक्टर बनूंगी। मेरी माँ पहले से बताई थी अगर तू कुछ बनना चाहेगी तो जैसे डॉक्टर बनूंगी ऐसा कुछ बोलना, उन लोगों को झूठ बोलना करके माँ बता दी थी। तो मैं वैसे बताई उसको कि मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन असल में क्या बनना चाहती थी? मैं असल में वर्दी पहनना चाहती थी मैम। क्यों? मेरे को अच्छा लगता था, देश का सेवा करूंगी ऐसी सोचती थी मैं। जैसे मिस विभाग में नहीं आने पहले भी मैं बनना ही चाहती थी, मेरा सपना पूरा हो गया बस। मैं यही चाहती थी, पढ़ने के बाद पहले भी सोचती थी कि मैं पढ़ूंगी और पुलिस बनूंगी करके। और अब जब इतने संघर्ष है यहाँ आकर तो अच्छा ही मैम, अच्छा ही लगता है, आदत हो गया है, अच्छा ही लगता है। मैं मन में आई हूँ, मेरे तजुर्बा में आई तो इस चीज़ को करूँगी ना मैम, तो मेरे को अच्छा ही कोई भी दिक्कत परेशानी है जी मैं कर लूँगी। जब 3 दिन का LOP जाते हैं तो फिर 5 किलो का वज़न लेके जाते हैं, 5 से 6 किलो हो जाता है। राइफल 10 किलो हो जाता है। बहुत सारा कुछ ऐसे बैग में पकड़ के जाते हैं। 3-4 दिन बारिश कपड़ा बनाने के लिए गंजी बर्तन सब कुछ अपन खुद लेके जाते हैं। फिर अब सब कुछ आपके बैग में अभी है मैम, मैं है? मुझे दिखाओगी क्या क्या है आपके बैग में? मैं दिखा सकूँगी। ऐसे ना जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं जी उनका वो चलता है व्हाट्स इन माय बैग।
जी मतलब मेरे बैग में क्या क्या जी। है, आइए मैं दिखाती हूँ। जी। ये बाकायदा वीडियो बनते हैं इसके। आप लोग YouTube पे वीडियो वगैरह देखते हो? देखते हैं। तो आज हम हिडमे के साथ कर रहे हैं कि व्हाट्स इन जी। हिडमे's बैग। हिडमे के बैग में क्या क्या है? ये मैं सब्जी बनाने का कढ़ाई है। हाँ। एक एक करके मैं नीचे रखते जाऊंगी। मुझे देते जाओ। फिर ये दिखाना है। और अगर मैं हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना, एक जोड़ी कपड़ा भी पकड़े रहते हैं अलग से। अच्छा। जी, पसीना से परेशान हो जाते हैं, 3 दिन का एलओपी जाते हैं तो कपड़ा भी रखे रहते हैं। ये दे बड़ा बोतल है, यहाँ 4 लीटर है पानी। हाँ। 4 लीटर पानी है। और फिर ये 3 लीटर, 6 लीटर हुआ। ये पानी भरा, ये आधा लीटर होगा थोड़ा सा। अब बस बाहर में रखे हैं पीते पीते जाने के लिए। अच्छा। जी, उसके बाद एक चम्मच रखे हैं दे। खाना बनाने के जी, फिर ये बिछा के ये दोनों जगह यूज होता है। ये बारिश आते समय हम लोग ओढ़ भी लेते हैं और कहीं थोड़ा अलर्ट करने के लिए बिछा के इसको आराम करते हैं। रात को सोते समय भी इसको बिछा के इसी पे ही बिछा के सोते हैं। जी। यही आप लोग का बेड, यही आप लोग का गद्दा होता है। जी, बारिश में। इसके बाद फिर राशन पानी तो अभी इधर है। एक प्लास्टिक का और ये सामान। और ठंड लगती है तो ये देख बेडशीट पकड़े रहते हैं। मुझे दे दो, मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ। इसके बाद यहाँ साबुन है। ये नक्सली ये नक्सली मिला है तो हम लोग इसको इसको यूज कर रहे हैं। देखा ना, ये नक्सली रखते हैं, ऐसा साबुन हम लोगों को मिला है जंगल में। तो ये दे, ये दे से तो इसको आप ले आए। हम ले आए हैं। कहाँ मिला आपको? कौन से ये- ऑपरेशन में गई थी? ये स्पेशल पार्ट ऑपरेशन में गए। फिर वहाँ क्या नक्सलियों को मारा भी था? एक बॉडी मार के लाए थे, एक बॉडी एक बॉडी। STF वाले मारे थे। हाँ। जॉइंट ऑपरेशन हुआ था तब। तो ये आपको सामान मिला तो आप ले आई। ये दवाई है, ये हम लोग का ORS है। ये, और ऐसे ये रस्सी है। बारिश होता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा वो टेंट बनाते हैं, इजीली में बनाते हैं टेंट ऊपर के लिए सोते समय। और ये खाने का जो हम लोग जंगल में कैसे बना के खाते हैं, ये सब ऐसे रखे रहते हैं जिल्ली में बांध के ऐसे। ये दही है, ये बड़ी, ये नमक, ये टमाटर बड़ी, ये दही गर्मी से बचने के लिए रखे रहते हैं इसे जिल्ली में। और मिर्ची पाउडर, एक अच्छा मिर्ची, ये इमली कट्टा हमारे बस्तर का। इसको खाते हैं, इसको डाल के बनाते हैं ना तो 3 दिन चलता है, खराब नहीं होता है। कैसे? इमली को डाल के पानी में? जी, हाँ। सब्जी में डाल के चावल को बनाते हैं। हाँ। इमली चारू इमली चारू बोलते हैं। इमली चारू बोलते हैं। जी, ये 2 दिन का राशन है, ये हाँ। मिलता है यहाँ पे। सब अपना अपना राशन लेके जाते हैं। जी सबके बैग में अपना अपना राशन होता है। जी, तो इसको 3 दिन जंगल में बचा के खाना पड़ता है। तो खाना को वेस्ट नहीं किया जाता है। थोड़ा सा पका चावल अगर इतना ही रहेगा ना तो इसको 4 दिन भी खा सकते हैं हम लोग। और खाना खराब होते रहेगा ना, चावल जिल्ली में रहेगा, उसको हम लोग पानी डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी को नमक निकाल डाल के देते हैं, उसके बाद नमक मिर्ची डाल के खा लेते हैं। खराब होने पके से। हुए चावल को। हाँ, मतलब पका हुआ चावल को लेके जाते 2 दिन हो जाता है, खराब होने का रहता है, उसमें वो टाइप का लगते रहता है। पानी डाल के नमक मिर्ची, उसको धोते जैसे बासी बात बोलते हैं ना, मैं वैसे करके खा देते हैं। ये हमारा पर्सनल सामान रहता है ऐसा। अच्छा, सैनिटरी नैपकिन भी लेकर चलते हैं। जी, ये रखे रहते तो हैं। जब दर्द होता है, क्रैम्प्स होता है, तब भी ऑपरेशन में है तो है मैम, तो उसमें अब वापस नहीं आ सकते हैं। वापस जाऊंगी बोलने बीच जंगल से मैं अकेले कैसे कैंप तक वापस आ जाऊंगी। तो दर्द जेल के भी घूमूंगी। पास में कैंप रहता है, अगर ऐसा प्रॉब्लम है बोलने से, कमांडर को बोलने से पास में छोड़ने देता है। अगर दूर में होगा तो रिटर्न नहीं लग पाएंगे, तो अपन को गश्त करना पड़ता है ऐसी प्रॉब्लम समय भी, पीरियड्स में भी। और पूरा सामान लेके जाते हैं हम लोग, मतलब पीरियड्स में मतलब करते हैं तो हम लोग को एक्सपीरियंस हो गया और हम लोग मतलब कंफर्टेबल है, कर सकते हैं। तो पीरियड्स बाधा नहीं है? नहीं, हमारे लिए नहीं है। मतलब पहले लगता था, अभी कंटिन्यू करते हैं ना तो नहीं लगता है। पानी की जब ज़रूरत होती है, जैसे नाला उला रहता है, पानी रहता है तो हम लोग कमांडर को बोल देने से वहाँ रोक देते हैं, तो हम लोग को लिए थोड़ा देख रेख करते रहते हैं, तब हम लोग चेंज कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो जाने से
फिर लेके कैसे जा चेंज करते हैं? जैसे ये तो पूरा जंगल का इलाका है, नदी आ गई है नदी आएगा नाली टाइप का, तो जैसे कि हमारे साथ वाले टीम वाले थोड़ा दूर रहेंगे, उसके बाद हम लोग 3-4 लोग जाएंगे, 2-3 लोग मतलब आड़ लेके बैठ रहेंगे, तो अपन उधर चेंज कर लेंगे। अच्छा, जी खुले में ही? हाँ, अब खुले में करना ही पड़ेगा ना मैम, कैसे करोगे? अब ऑपरेशन जा रहे हैं तो खुले में करना पड़ेगा। यहाँ फिर हम लोग पानी बोतल को रखे रहते हैं, फिर वो शॉपी को निकाल के झिल्ली में डाल के फिर ऐसे ही लेके आते हैं, या फिर जहाँ अच्छा पानी वगैरह रहता है वहाँ पे हम लोग धो के फेंक देते हैं। मुझे तो सोच के ही बहुत हैरानी हो रही है। घर वालों को बताती हो तो घर वाले क्या पूछते हैं ये सारे सवाल जैसे मैं पूछ रही हूँ? हाँ, घर वाले पूछते हैं, पर मेरे घर में ऐसे है कि मेरी माँ मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो मैं मम्मी को ना कि ऑपरेशन जाती हूँ ऐसा ऐसा परेशान करती हूँ, मैं मम्मी को नहीं बताती हूँ। मम्मी को मतलब बहुत दर्द फील होता है मम्मी को, तो मैं नहीं बताती हूँ। क्या बताती हो मम्मी को? कि बड़ा अच्छा काम है। हाँ, अच्छा काम है, मैं अच्छा करती हूँ। नहीं तो मेरी माँ एक टाइम बताई थी मैं मम्मी को ऐसा ऐसा होता है, तो मम्मी बोली थी नौकरी छोड़ देना, रिटर्न आना। तो मेरे घर में कोई जॉब करने वाले नहीं है, तो मेरे भाई बहन छोटे छोटे हैं और मैं घर से बड़ी हूँ, तो मेरे को जॉब करना ही पड़ेगा। ये करके मैं अपने आप को ठान ली हूँ और मैं ये जॉब कर रही हूँ। घर वाले को भी देख रेख करना है तो करना ही पड़ेगा करके मैं माँ को ये सब नहीं बताती हूँ। किसी को अपनी दर्द तकलीफ नहीं बताती है? नहीं, खासकर माँ को, घर वाले को नहीं बताती हूँ। अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐसे शेयर कर सकते हैं। मेरे घर वाले अभी भी चाहते हैं छोड़ दे करके, पर मैं नहीं करके। क्यों लेकिन? मतलब लोग तो कहते हैं कि माओवादी भी ज़बरदस्ती हथियार पकड़ाते हैं, और इधर बस्तर में भी देखो, बस्तर फाइटर्स या दुर्गा फाइटर्स या दंतेवाड़ी फाइटर्स कुछ भी करके आदिवासियों को हथियार ही पकड़ा रहे हैं। आप कैसे देखते हो इस बात को? वो लोगों के ऊपर दबाव डाल के हथियार दे रहे हैं, पर हम लोग अपने मर्जी से आए। अच्छा, ये आप लोग का है और ये हमारा है। कौन से गांव से हो? चीतलनार, ये पूसपाल थाना के अंतर्गत आता है। सुकमा में ही पड़ता है? सुकमा में ही पड़ता है जी। अच्छा, तो मैं तुम्हें पिंकी बुला लेती हूँ। चलेगा। इनको बदला हुआ नाम इसलिए बता रहे हैं और पिंकी का चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो एक ऐसे इलाके से आती है जो अभी भी बहुत ज़्यादा नक्सल प्रभावित है। उनके गांव में अभी भी माओवादी आते हैं, उनका प्रेजेंस वहाँ पर है, तो उनको डर है कि उनकी वजह से कहीं परिवार वालों को कुछ ना हो, दिक्कत ना हो जी। जब इसमें नहीं लगी थी उससे पहले ही मम्मी सबको मोटिवेट करती थी या सबको प्रोत्साहित करती थी कि पढ़ाई करना चाहिए, सब अच्छे नौकरी लगते हैं ये सब, लेकिन सब उनके उनका ओपोजिशन कर रहे थे कि नहीं करना है ये सब करके, तो इसलिए नक्सलवादी हम लोग को वहाँ से निकाल दिए, घर गाँव से ही निकाल दिए। तो हमारी नानी के घर में हम लोग रहते हैं और वहाँ से मम्मी 15 किलोमीटर, लेदा करके गांव है, लेदा से चीतलनार जाते हैं, 15 किलोमीटर पड़ता है, तो डेली का 30 किलोमीटर आना जाना हो जाता है। कैसे जाती है मम्मी? स्कूटी से, खुद चला कर अकेले? हाँ, खुद चला के, ना गांव वाले से किसी से बातचीत, सिर्फ जाएगी वहाँ आंगनबाड़ी अपने बच्चों को पढ़ाएगी, जो काम है वहाँ करेंगे, सर्वे वगैरह जो रहता है वीक में एक बार वो सर्वे करके फिर वापस आ जाते हैं शाम तक। उनको भी डर रहता है, लेकिन अब थोड़ा मीटिंग वगैरह में बात वगैरह किए हैं कि मैं कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ नहीं करूँगी, बस जाऊँगी, ड्यूटी करूँगी और वापस आ जाऊँगी बोल के, तो उन लोग भी शांत हैं, अब कुछ नहीं करते मम्मी को। पहले था मम्मी को मीटिंग ले जाते थे, भैया को ले जाते थे, मारपीट हुआ बहुत, फिर छोड़ दिया। फिर आप कैसे आई बस्तर फाइटर्स में? मैं जस्ट 12th क्लियर की थी और कॉलेज कर रही थी फर्स्ट ईयर, तो मुझे पता चला कि नहीं वैकेंसी निकला है, और घर पे उस टाइम भैया भी बस ड्राइविंग करते थे, गाड़ी चलाते थे, उतना सोर्स ऑफ इनकम नहीं था हमारे घर पे, तो मैं बोली मैं भी कोशिश करती हूँ, शायद किस्मत में होगा तो हो जाएगा। तो गांव में फिर नहीं बताया कि डाले हैं करके, फिज़िकल यहाँ दी, यहीं पर इसी ग्राउंड पे फिज़िकल हुआ, फिज़िकल पास की, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर धीरे से गांव में पता चला कि हुआ है करके, तो उन लोग बोले आपको भी खतरा है, आपके बच्चों को भी खतरा है, अब उनको आने ही नहीं दो करके। पहले 1-2 बार गर्मी छुट्टी में जाया करती थी गांव घर देखने के लिए, लेकिन अब पूरा ही बंद हो गया, अब नहीं जाती, मम्मी को जान को खतरा हो जाएगा करके कुछ नहीं करती। अब घर भी नहीं जाती हूँ उधर, कभी कभी मम्मी आते हैं सुकमा में तो मिलते हैं, नहीं तो कभी कभी छुट्टी लेती हूँ तो थोड़ी देर के लिए चले जाती हूँ, 1-2 दिन, फिर आ जाती हूँ डायरेक्ट। घर जाने से फिर कहीं बाहर नहीं निकलती, डर लगता है। घर याद आता है? बहुत याद आता है, लेकिन मजबूरियाँ हैं, शौक से भी
करे कि नहीं, चाहत था कि करते हैं और किस्मत में था तो फर्स्ट ट्राई में लग गया। लेकिन अब प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ, तो नक्सलवाद जब कम हो रहा है तो उससे क्या बेहतरी हो रही है? कुछ बेहतर हो भी रहा है या अभी कुछ नहीं हो रहा? हो रहा है लगता है, क्योंकि जो पहले जनसंख्या थी हमारे, जैसे गांव में अगर 500-600 लोग हैं तो उसमें अगर 50 लोग भी जा रहे हैं कि नहीं हमारी तरफ आ जाओ, या छीन के भी ले जा रहे हैं, तो बचपना से एज ए टीनेज बोलते हैं जो सिखाओगे वो सीख जाएंगे, तो वैसे सिखा के उनको अपने साइड कर लिए। लेकिन अब जब उनके खानदान वाले बाहर जाके पढ़ रहे हैं, सब पता चल रहा है, तो वो अपने बच्चों को कम भेज रहे हैं उधर, उनको जाने नहीं दे रहे हैं, तो उनको गाँव से कहीं बाहर रख के पढ़ा रहे हैं, तो अब वो सब कम हो रहा है। तो नहीं, धीरे धीरे। हाँ, क्या भविष्य देखती हो, क्या चाहती हो बस्तर के लिए? कैसे बस्तर का सपना देखती हो? नक्सल फ्री हो जाए, डेवलपमेंट आ जाए, यहाँ के लोग शिक्षित हो जाए, क्योंकि बस्तर बोलने से एकदम अशिक्षित सोचते हैं लोग, अशिक्षित और नक्सल प्रभावित क्षेत्र। तो ये दो चीज़ हो जाएगा तो बस्तर डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब शिक्षा हो जाएगी और नक्सल का प्रभाव कम हो जाएगा तो बस्तर अपने आप डेवलप हो हाँ, हो जाएगा डेवलप, क्योंकि यहाँ बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, बस सोर्स नहीं है। अंदर के गाँव जैसे अभी ये सब आए हैं, अंदर से आए हैं, और हमारे भर्ती में भी इतना छूट था कि हाइट का छूट ये सब था, तो सब आ गए, तो सबको पता है, अपने प्रॉपर इलाके से आए हैं ना, तो हमको अपना नॉलेज है कि इधर ऐसा है वैसा है, तो हम बताते हैं यहाँ, तो हिसाब से होता है। कैंप भी खुलता है तो यहाँ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो शेयर हो जाता है। लेखक और इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कभी लिखा था कि हर चूल्हे में आग रहे और आग लगे बंदूकों को। शायद यही सपना बस्तर का हर आदिवासी, छत्तीसगढ़ का हर आदिवासी देखता है कि ये जो बंदूक इन्होंने उठा रखी है ये जल्दी इनके हाथ से छूटे और एक ऐसा बस्तर हो जहाँ पर उनकी पहचान नक्सलवाद या अशिक्षा से न जुड़ी हो, बल्कि जो इनके अपने स्किल्स है, अपना टैलेंट है, जो इनका अपना जीवन है, जो एक आम आदिवासी का जीवन होता है, उससे जुड़ी हुई रह जाए। आज जो ये लड़कियाँ अपने घर से लड़कर, अपने समाज से लड़कर इन फोर्सेस में आई है, इन फोर्सेस का मकसद पूरा हो, जो ये नक्सलवाद को ख़त्म करने का सपना देखती हैं वो सपना पूरा हो और जल्द ये अपने अगले लक्ष्य की तरफ बढ़े। इसी उम्मीद के साथ इस रिपोर्ट को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आप इन लड़कियों के लिए क्या कहेंगे, किसकी बातें आपको ज़्यादा पसंद आई, आप क्या राय रखते हैं, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय दीजिएगा। बस्तर से हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। यहाँ से जो अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग किरदार है, अलग अलग तस्वीरें हैं, हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे।